जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इज कमिंग बैक। हिंदुस्तान तो हमें धमकियां दे रहा है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर लेने की। 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर लाल किले में कहे कि हम गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान। भारत में अगर हम देखते हैं कि मोदी पहले ऐलान करता है फिर उस पर अमल करता है। जोर बहुत लगाया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन ये जो हमारा मैसेज है ये दुनिया तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मैं भी जब से देख रहा हूं, मोदी साहब को लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं कि ये शख्स जो कुछ करने जा रहा है इसका शायद में अंदाजा नहीं है। ये जो है पाकिस्तान ने कब कहा कि कश्मीर मेरा हिस्सा है? आप अपने आर्टिकल 1 में कुछ लिखा हुआ है। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है। हमें इतना दलील ना करें कि लेकिन हिंदुस्तान आपसे क्या चाहता है? हिंदुस्तान चाहता है कि आप कश्मीर में सपोर्ट करना बंद कर दें। क्या आप कर सकते हैं? ये असल मसला है। और पॉलिसी फेलियर पाकिस्तान का ये है कि मुझे एक अफगान नहीं मिला पिछले 10 साल में, पश्तून नॉन पश्तून फलां जो पाकिस्तान को किसी अच्छी नजर से देख के कहे कि जी हम आपको चाहते हैं, इंडिया को नहीं चाहते। ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम का चैंपियन, हम नहीं वो उस तरह पेनिट्रेट कर सके जिस तरह वो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई के साथ, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों के साथ पेनिट्रेट कर चुका है। हिंदुस्तान तो बोलता तो है ही है, बट वो एक्शन करता है। चाइना के साथ वो ये कर, भाई वो एक्शन कर। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। सर, यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, I'm 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है। आपने उनकी ग्रिप भी नहीं देखी अभी तक। आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं। हम में से हर बंदा जो है वो उठता है और वो लाल किले के ऊपर झंडा लहराने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे अब थोड़ा सा आप देखिए सर, अगर मैं दुश्मन के फायदे का काम कर रहा हूं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसका एजेंट हूं ना सर। एजेंट की डेफिनेशन ये भी होती है। तो वी ऑल आर एजेंट्स, कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जब पीओके के ऊपर बयान दिया, उसके बाद जो हमारे एनडीएस हैं उनकी तरफ से बयान है, उसके बाद से पाकिस्तान में लगातार पीओके के ऊपर बात हो रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से लेकर भी बहुत ज्यादा डरी हुई है कि जो पीओके है वो भारत जो है हमसे ले सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये भी डर है कि इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद जो भारत की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पर अटैक करके जो पीओके है वो अपने में मिला सकती है। क्योंकि 2019 इलेक्शन से पहले जो है वो किसी ने सोचा नहीं था कि जो भारत है उस जो भारतीय कश्मीर है उससे आर्टिकल 70 और 35 में जो है वो भारत की गवर्नमेंट हटा सकती है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये डर जो है वो जाहिर कर रही है कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है, अभी भारत के पास बहुत ही अच्छा टाइम है कि भारत जो है वो पीओके को अपने में शामिल कर ले और पीओके के लोग जो है वो भी भारत की मदद करेंगे। क्योंकि पीओके में रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमें भारत में मिला दो। क्योंकि भारतीय कश्मीर में जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखकर जो कश्मीर के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि वो भारत में मिले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में चलते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, क्विकली बताइए कि बहुत सारे सवालात उठते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान कितना मौसर किरदार अदा कर रहा है। आप इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब के तौर पर हैं, तो ये बताइए कि गुज़िश्ता बरस नवंबर से आपने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, कितना मौसर किरदार है पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल को हाईलाइट करने में, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी और ग्लोबली व्यूवर्स ये जान सकें कि पाकिस्तान ने अब तक इस मसले को हाईलाइट करने में, इंडिया की जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर उसको एक्सपोज करने में पाकिस्तान मिशन टू द यूएन जो है वो उसने कितनी कोशिशें की आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने के हवाले से? हिंदुस्तान के खैर खा बैठे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल में और उनके पास वीटो पावर्स भी हैं, तो उससे वहां से फैसला निकालना बावजूद वो वीटो पावर के एक मुश्किल काम है। पर जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं,
उनकी ओपिनियन चेंज करना वो जरूर की भी है और वहां से हमें सपोर्ट मिला है, पर वो फिर के आते हैं कि जी आप बायलैटरली इसको रिजॉल्व कर लें, इन्फोर्समेंट हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है हिंदुस्तान को मनवाने के लिए, तो आप बायलैटरली बात कर लें। तो इस तरह से वो हट जाते हैं एक कॉन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान से लेने के लिए। थैंक यू वर्मा जी। देखिए, आपने पाकिस्तान के अंदर की बात की, ये मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका मिनिस्टर राजनाथ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एलानिया कहें, मीडिया पे कहें, लाल किले में 2016 में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी खड़े होकर कौमी खिताब में कहे कि हम गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर से लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। ये बहुत कम हुआ है, कभी नहीं हुआ हमारे दरमियान। रॉ का एक कर्नल रैंक का ऑफिसर जिसको खुद हिंदुस्तान ने एक फेक पासपोर्ट और फेक आइडेंटिटी देकर भेजा, वो पकड़ा हुआ आज भी हमारी जेलों में पड़ा है। इतनी एविडेंस के बावजूद फिर आपने चाइना के कॉन्सुलेट के ऊपर हमले की बात की, ये जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, इसमें अब BLA की चाइना से क्या दुश्मनी है? क्या इसको लिंक करना इतना मुश्किल है? और हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इसमें NDS और रॉ दोनों इन्वॉल्व हैं। रॉ इसकी मास्टरमाइंड है जी। अब ये सारा कुछ एलानिया हो रहा है, तो फिर इसका देखना यह है कि दुनिया इतनी बेइज्जती क्यों कर रही है, और फिर अगर दुनिया इससे सरफ नजर कर रही है तो फिर पाकिस्तान ने क्या करना है, चाइना ने क्या करना है, वो हमें कौन से इकदाम उठाने पड़ेंगे जब यही जो इंडिया के खैर खा बने हुए हैं, जिनका नेशनल इंटरेस्ट उनके साथ कोइंसाइड कर रहा है, जिनका मुआशी मफाद और चाइना के दुश्मनी या चाइना के खिलाफ ट्रेड वार उनको कोई हरकत नहीं करने देती। फिर उन इंटरेस्ट को हिट करना होगा, उसके लिए अपनी फोर्स मोबिलाइजेशन करनी होगी, हालात को उस नहज पे ले जाना होगा कि ये सब लोग फिर अपने उस इंटरेस्ट को खतरा महसूस करें। इस तरह से पॉलिसी नहीं बदलती है सिर्फ ओपिनियन से, इनको नुकसान जब होता रहेगा फिर इनकी पॉलिसी बदलेगी। अमेरिका को और फ्रांस को, बरतानिया को हम कन्विंस कर सकें कि भाई आप इन्फोर्समेंट एक्शन पे आए तो वो होगा, पर मेरे ख्याल में इस वक्त उनके इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ इतने गहरे हैं कि वो इस किस्म का फैसला निकलने नहीं देते हैं। पर हमने कोशिश तो करनी है और कर रहे हैं। लीगल इशू है और दुनिया कहती है बायलैटरली हल करें। भाई जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस को नहीं मानता और यूनिलैटरली एक स्टेटस को उसने तब्दील करके उन रेजोल्यूशंस को उठा के विंडो से बाहर फेंक दिया है, जिसने शिमला एग्रीमेंट को उठा के विंडो से यकसर बाहर फेंक दिया और ये कह दिया है कि कश्मीर को 1948 में UN में ले जाना ही नेहरू की गलती थी और हमने उस गलती को दुरुस्त कर दिया है। ये जिस इंतहा पसंद हुकूमत का स्टैंड ही ये है, उसके साथ बायलैटरल बातचीत क्या होगी? इस खित्ते में हालात को उस नहज पे तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कितनी ज्यादा इस बात से डरी हुई है। दोस्तों, एक तरफ जो है पाकिस्तानी मीडिया भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि पूरी दुनिया में जहां पे भी चले जाओ, जो भारतीय है वो इतना ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि पूरी दुनिया उनकी बात मानती है। और इसीलिए पाकिस्तान इस बात से डरा है कि पूरी दुनिया में जो है पूरी दुनिया हमारी बात नहीं सुनती, तो जब भारत जो है वो POK पे हमला करेगा या फिर POK को जो है वो अपने आप में मिला लेगा, तो फिर हम इस बात को लेके कहाँ जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का ये डर जो है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि पूरी दुनिया में उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। और जिस तरीके से POK के ऊपर लगातार हमारे बड़े बड़े लीडरों के बयान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जो भारत है जब भी कुछ ना कुछ बयान देता है, इसका असर जो है वो जरूर कुछ ना कुछ होता है, और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया डरी हुई है। दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो BJP है, उसका शुरू से ही रहा है कि राम मंदिर बनवाना है या फिर उसके बाद आर्टिकल 17 और 35 पे हटाना, CA लागू करना, और जितना भी उनका काम है वो करते आए हैं। जो उन्होंने बोला है वो किया है। और अब जो है वो लगातार जो हमारे अमित शाह है या फिर जो NDS है या फिर और भी BJP को बड़े लीडर है जो POK के ऊपर बयान दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मोदी ने सारे काम जो है वो जो उसने भारत की जनता से कहा था वो किए हैं। तो जो POK वाली बात जो भारत में चल रही है, क्या
जो भारत है वो कुछ ही दिनों में हम पे अटैक कर सकता है। तो दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है वो पीओके मतलब भारत में शामिल हो सकता है। लेकिन पीओके के लोग जो है वो खुद इस चीज को चाहते हैं कि हम जो है वो पीओके में हम जो है वो भारत में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर हम भारतीय कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर यानी कि पीओके की बात करें तो दोनों में डिफरेंस देखें तो कुछ ज्यादा दूरी के डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर दोनों में महंगाई देखें या फिर जो चीजें हैं, जो कंपनियां हैं, उनको देखें तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करती है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।